हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आई एम सॉरी कि मैं 2 दिन गायब थी। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो अपलोड करने की, ठीक है। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। आज मैं न्यू वॉन्क्शन एफएफ लेके आई हूँ, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कहा था। इस एफएफ का नाम सैक्रिफाइस ऑफ लव है। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। मैं इतना कह दूँ, ये मॉडर्न प्लस हिस्टोरिकल है। ये पुनर्जन्म से रिलेटेड है, बस इतना ही। आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा। और हाँ, मैं और एक बात बता दूँ, ये एफएफ मेरा है, ये मेरा खुद का लिखा हुआ एफएफ है। और ऑनगोइंग जो एफएफ चल रहा है, इसका ऑथर भी मैं खुद हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है और इसके साथ आप रियल लाइफ की कनेक्शन ना ही करें तो ही अच्छा है, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी की ओर आते हैं। लव एक ऐसी चीज़ है जिसे चाहिए उसे नहीं मिलता, जिसे नहीं चाहिए उसे मिल जाता है, वो कदर करना भूल जाता है। यही प्यार एक ऐसी पहलू के साथ शुरू होता है जो कभी एक ना हो पाए। क्या वो दोबारा एक हो पाएंगे? प्यार एक ऐसी चीज़ है डेस्टिनी से जुड़ा। अगर कोई डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ करे तो नेचर भी उसे नहीं छोड़ता। नेचर एक ऐसी चीज़ है जो जैसी है वैसी होना ही ठीक है। अगर कोई नेचर के साथ खिलवाड़ करे तो नेचर भी उसे खिलवाड़ करने से रोकने के लिए उसकी जान भी ले सकता है। क्या वही प्यार एक हो पाएंगे जो नफ़रत से शुरू हुआ वो पहले प्यार में बदल पाएगा, या फिर ऐसे ही दोनों की कहानी अलग हो जाएंगी, या फिर डेस्टिनी कुछ अलग लिख के रखे हैं इन दोनों की ज़िंदगी में। ये इस कहानी में किस ऐसी पहलू के साथ शुरू होगा जिस पहलू को कोई नहीं समझेगा। सुलझने के लिए प्यार को मिलना ज़रूरी है। अगर इस पहलू को नहीं मिटाया गया तो शायद रिश्ते भी टूटेंगे, प्यार भी टूटेंगे, सैक्रिफाइसेस भी होंगे। क्या ये सैक्रिफाइस से जुड़ा प्यार कभी एक हो पाएगा, या फिर दोनों ही अलग हो जाएंगे? नफ़रत से शुरू हुआ ये रिश्ता कभी एक हो पाएगा, या फिर ऐसे ही डूबते रहेंगे इन दोनों के रिश्ते? चलिए आज इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पार्ट। पहला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंसान एक कमरे में सोया हुआ था और सपना देख रहा था। सपने में एक इंसान जो पहाड़ से नीचे गिरने वाला था, और दूसरा इंसान जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो रो रहा था। वो बोल रहा था, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ पे रह के क्या करूँ अगर तुम जिंदा ना हो। दूसरा इंसान जो पहाड़ से गिरने वाला था वो कह रहा था, शायद हमारी रिश्ते यही तक था, हमारा किस्मत यही तक था, शायद हम लोगों को प्यार करने का मौका इस जन्म में नहीं मिलेगा, इसीलिए हम दूसरे जन्म में ज़रूर मिलेंगे, दूसरे जन्म में ज़रूर प्यार करेंगे। मेरे लिए दूसरे जन्म में इंतज़ार करना, या फिर मुझे ज़रूर ढूंढना। प्लीज़ अभी के लिए मुझे छोड़ दो, प्लीज़। ये कहकर वो हाथ छुड़ाने लगा, और दूसरा इंसान वो रो रहा था और बोल रहा था, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो और टाइटली उस हाथ को पकड़कर रख रहा था, लेकिन जो पहाड़ से नीचे गिरने वाला था वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, माफ़ करना, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में से ही, इस जन्म में नहीं तो आखिरी जन्म में से ही हम लोग एक ज़रूर होंगे। मेरे लिए इंतज़ार करना, या फिर मुझे ज़रूर ढूंढना। और ये कह के वो नीचे गिर जाता है, और दूसरा इंसान जिसने हाथ पकड़ा था वो चिल्ला कर कहता है, नहीं। और यहीं पे सीन कट हो जाता है और वो इंसान नींद से उठ जाता है, और वो इंसान पसीने में भीगा हुआ था। अपने पसीने को पोंछते हुए वो सोचता है, हर रात ये सपना मुझे क्यों सताता है, हर रात क्यों मुझे ऐसा सपना आता है, मुझे क्यों पता नहीं वो कौन था, वो क्यों था, किस लिए था, हर वक्त ये सपना मुझे क्यों आता है। ये कहते हुए वो इंसान रोने लगता है। वो फील कर पा रहा था, उसके आंखों में आंसू था, लेकिन वो पता नहीं क्यों रो रहा था। वो इंसान कौन था उसे पता नहीं क्यों वो रो रहा था। वो इंसान अपने आंखों के आंसू को पोंछता है और उठ जाता है बेड से, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद रेडी होकर निकल जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब हमें बीजिंग दिखाया जाता है। बीजिंग में हर एक इंसान को पता है कि इस बीजिंग का सबसे बड़ा बिजनेसमैन एक ही है, जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। किसी ने इस चेहरे को देखा तक तो नहीं। सभी लोगों को जानना था, क्यूरियस था कि आखिर इस बीजिंग का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आखिर दिखता कैसा है। वो बिजनेसमैन दिखने में शायद अगली होगा,
या फिर कुछ और ही प्रॉब्लम होगा। सब लोगों के मुंह में एक ही नाम चलता है, लान वांगजी। हाँ, लान वांगजी, जो बीजिंग का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। नाम ही सबको पता है, लेकिन चेहरा कैसा है किसी ने नहीं देखा। ना चेहरा देखा है कोई, ना सूरत देखा है कोई। एक झलक देखने के लिए हर एक इंसान पागल हो जाता है। जिसने जिसने देखा है उसका हालत बहुत ख़राब हो गया है। कोई तो हॉस्पिटलाइज हो गया है, कोई तो दिमागी संतुलन खो गया है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं कि आखिर लान वांगजी दिखता कैसा है। सब लोग लान वांगजी को हंगनजुन नाम से जानते हैं, जो इस बीजिंग का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। वो ही एक लौता ऐसा बिजनेसमैन है जो अपने यंग एज में ही पूरे बिजनेस वर्ल्ड में एक नंबर पोजीशन अचीव किया है। इसीलिए सभी के मुंह पे सिर्फ एक ही नाम झलकता है, हंगनजुन, जो इस बीजिंग का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। अब हमें एक आलीशान ऑफिस का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे मीटिंग हो रहा था और एक इंसान जो पैरों पे पैर डाल के बैठा था और वो गुस्से में था और चारों ओर देख रहा था। सारी जो मिनिस्टर है, जो छोटे छोटे या बड़े बड़े कंपनीज़ है, वो सबके जो शेयर होल्डर्स है वो बैठे थे वहाँ पे। और सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि सामने जो इंसान था वो जिस तरह से घूर रहा था, इसी से वो लोग डर गए थे। उनके शरीर के जो आधा हिस्सा जैसे काँप ही गया था, लेकिन फिर भी वो लोग चुपचाप थे, कोई बात नहीं कर रहा था। सामने जो इंसान जो पा के ऊपर पा लेकर बैठा था, वो इंसान कहता है, मैंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट को अगर कोई भी लॉस हुआ तो तुम लोगों की बिज़नेस मैं 1 मिनट में ख़त्म कर सकती हूँ। तुम लोगों ने क्या किया? इतनी बड़ी नाफरमानी की वजह से अगर मेरे कंपनी को कुछ भी हुआ तो इसका हालत तुम लोगों को भुगतना होगा। इसका अंजाम क्या होगा तुम्हें पता है, क्योंकि मैं जिस चीज़ पर ना एक बार ध्यान दूँ, उस चीज़ मेरे पास ज़रूर आएगा। अगर मैंने इस बार कोई भी नाफरमानी देखा तो दूसरी बार तुम लोग ज़िंदा नहीं रहोगे। और ये कह के वो इंसान रूम से बाहर चला जाता है। वो इंसान अपने ऑफिस रूम में चला जाता है। वो बहुत गुस्से में था और अपने ऑफिस रूम में आके ना चुपचाप चेयर पे बैठ गया। और कुछ देर बाद एक इंसान उसके ऑफिस के डोर को नॉक करता है और उस इंसान ने कहा, कम इन। ये कह के वो चुपचाप बैठा हुआ था और अपने सिर को पकड़ कर बैठा था। वो इंसान जो गेट नॉक किया था वो अंदर आता है। आने के बाद कहता है, शांत हो जाओ, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं होगा, सब लोग देखेंगे ना। ये सुनकर जो नीचे बैठा था अपनी कुर्सी पर, वो कहता है, कैसे ब्रदर? इन लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि इस बिज़नेस में ऐसे काम नहीं किया जाता है। इतने नाफरमानी से काम किया इन लोगों ने। अगर मेरे बिज़नेस में कुछ भी लॉस हुआ ना तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर सामने जो इंसान था वो कहता है, वांगजी तुम क्यों इतना पैनिक हो रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम काम डाउन हो जाओ, तुम बैठो। हाँ, सामने वाला इंसान हमारे हंगनजुन है, लान वांगजी, जो चुपचाप अभी बैठता है क्योंकि उसका सिर बहुत दुख रहा था। बहुत देर से वो चिल्ला रहा था, इसीलिए उसका सिर बहुत दुख रहा था, तो वो बैठा हुआ था। और सामने जो इंसान खड़ा था ना, वो था जेबुजुन। जी हाँ, लैन शिचैन, लान वांगजी का बड़ा भाई लैन शिचैन। वो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और इस कंपनी का सीईओ लान वांगजी है, जो एक नंबर बिजनेसमैन है इस बीजिंग का। सब लोगों के मुंह से सिर्फ हंगनजुन निकलता है। और हाँ, इस बिजनेस वर्ल्ड में सब लोगों को वांगजी का नाम हंगनजुन पता है, लान वांगजी नहीं, हंगनजुन। और जेबुजुन का नाम जेबुजुन, लान वांगजी और लैन शिचैन दोनों नाम ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ऑफिस के कुछ लोगों को शायद पता होगा, लेकिन पूरे बिजनेस वर्ल्ड में इन दोनों का नाम हंगनजुन और जेबुजुन ही है। अब लैन शिचैन कहते हैं, वांगजी अब तुम्हारे लिए तुम एक असिस्टेंट चूज़ करो। ये सुनकर वांगजी कहता है, असिस्टेंट चूज़ करो? मेरा असिस्टेंट कहाँ गया? ये सुनकर लैन शिचैन कहते हैं, एज़ यूजुअल भाग गया। भाग गया? क्यों? तुम्हारे डर से। तुम जैसे से घूरते हो ना, वो तो दिन में कितनी बार शायद डर के मारे बेहोश ही हो गया था। अब
वो तो भाग गया, अब तुम्हारे लिए तुम नए असिस्टेंट चूज़ करो। यह सुनकर वांग जी अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, मैंने क्या किया यार, उन लोगों को मैंने ज़्यादातर कुछ ही नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला था कि ठीक से काम करो और सिर्फ ग्लेयर दिया था, उन लोग ये ग्लेयर देखकर ही भाग गए। ये सुनकर लैन शीचेन हंसते हुए कहते हैं, क्या करूं, तुम्हारा फेस ही इतना डरावना है, लोग डरेंगे ना। ये सुनकर लान वांग जी कहते हैं, क्या मेरा चेहरा, इतना हैंडसम सा चेहरा और एकदम, हाँ क्या बोल रहे हो आप। ये सुनकर लैन शीचेन हंसते हुए कहते हैं, अच्छा छोड़ो, अब तुम्हारे लिए तुम असिस्टेंट चूज़ करो। और कुछ फाइल उसके सामने करते हुए कहते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट्स की लिस्ट है, तुम देख लेना और मुझे बता देना कॉल करके। ये कह के लैन शीचेन चले जाते हैं। लैन वांग जी जो चुपचाप अब बैठा हुआ था और फाइल को घूर रहा था, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। ऑफ कोर्स वो बहुत देर तक चिल्लाया था, इसीलिए उसका सिर तो दर्द कर ही रहा था, इसीलिए वो चुपचाप बैठा था। वो उस फाइल को हटाता है और अपने लैपटॉप पे ना काम करने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और एक बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ से एक इंसान बाहर निकल रहा था। उसके हाथ में एक फाइल था और उसका मुंह एकदम उतरा हुआ था क्योंकि वो इंटरव्यू में फेल हो चुका था, इसीलिए उसका मुंह लटका हुआ था। वो एक टैक्सी लेता है, टैक्सी लेने के बाद अपने अपार्टमेंट की ओर चला जाता है। अपार्टमेंट पे पहुंचने के बाद अपार्टमेंट के अंदर जाकर उस फाइल को फेंक मारता है और अपने टाई को खोलते हुए कहता है, मेरी फूटी किस्मत, ये लेकर मैंने 50 इंटरव्यू दिए लेकिन सभी फेल गया, हाय मेरा किस्मत। ये लेकर ना वो बैठ गया। वो सोच रहा था अब वो क्या करेगा। ऑफ कोर्स अब जाके वो पार्ट टाइम जॉब करेगा। यही तो करके अपना दिन गुजारा कर रहा है। तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है। वो इंसान उठता है और जाके गेट खोलता है। सामने एक लड़की खड़ी थी और वो चिल्ला कर कहता है, विंग कैसा हुआ इंटरव्यू। यह सुनकर विंग अपना मुंह लटकाते हुए कहता है, फेल। यह सुनकर सामने वाला जो लड़की था ना, वो भी उदास हो जाता है और कहता है, फिर से ये लेकर तूने 50 बार दिया है फिर भी फेल हो गया, तेरी फूटी किस्मत। यह सुनकर विंग ना अपना मुंह और भी लटका लेता है और कहता है, हाँ सच में, हाँ ये विंग है, विंग जो अभी बेकार है, आई मीन कोई काम नहीं करता है, सिर्फ अभी पार्ट टाइम जॉब करता है। वो कई सारे इंटरव्यूज़ दिया है लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत, जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं सभी फेल आए हैं। पता नहीं क्यों, कोई इसका टैलेंट ही नहीं देखता। हाँ ये उसका मानना है, उसकी सोच है कि लोग टैलेंट के दम पर जीते हैं, टैलेंट के दम पर नौकरी के पाते हैं। उसके अंदर टैलेंट का कमी नहीं है, लेकिन शायद लोगों को टैलेंट से ज़्यादा स्टेटस से फ़र्क पड़ता है। उसकी स्टेटस उतना भी हाई नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली का है, उसका फादर मदर नहीं है अभी के लिए। वो एक एडॉप्टेड पेरेंट्स है उसका, लेकिन अब वो एडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहता है, वो अकेला रहता है खुद के ही एक अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी चलता है। अब वो दिन गुजारा कर लेता है पार्ट टाइम जॉब करके। अभी वो ये इस जो इंटरव्यू उसने दिया था, ये मिलाकर इसका 50 इंटरव्यू था जो फेल गया है। आई मीन उसका बैड लक चल रहा है, ऐसा वो मानता है कि उसका बैड लक है इसीलिए नहीं कर पा रहा है। वो अच्छा खासा पढ़ाई कर चुका है, अब उसको एक ऐसा था कि अब एक जॉब करना था उसे बड़े कंपनी में। उसके अंदर टैलेंट की कमी नहीं थी और सबसे बड़ी बात ये, वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट कंपनीज़ में ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करता है, इंटरव्यू देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बचपन से ही चाहता था कि वो एक एक्टर बने, लेकिन उसकी किस्मत ने इतनी ख़राब गई है कि वो एक्टर तो बन ही नहीं पाया। अब जाके उसके पास ऐसा था कि वो एक्टिंग जो एंटरटेनमेंट कंपनी है वहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग का एक पोस्ट हासिल कर ले, तो वहीं पे वो नौकरी करना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी ख़राब है कि वो कोई भी इंटरव्यू पास ही नहीं कर पाया। अब सामने जो लड़की थी वो कहती है, आई मीन वेंचिंग है उस लड़की का नाम, वेंचिंग कहती है, चिंता मत कर विंग, एक काम कर, तू बीजिंग चला जा। बीजिंग? ये सुनकर
विंग कहता है बीजिंग, मैं भला बीजिंग जाके क्या करूं, मेरा बीजिंग पे क्या काम। ये सुनकर वेंचिंग कहती है अरे हाँ तू बीजिंग जा, और वैसे भी तेरे लिए उस शहर अनजान तो है, लेकिन मेरा भाई वहाँ पे है, तू वहाँ पे मेरे भाई के साथ रह लेना, वहाँ पे जाके जॉब कर, मुझे लगता है तू वहाँ पे अच्छे जॉब कर सकता है। ये सुनकर विंग कहता है नहीं यार, यहाँ पे मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिए, फेल गई, और वहाँ पे बीजिंग तो कितना बड़ा शहर है, अगर मैं वहाँ पे जाके इंटरव्यू दूंगा मेरा लक ऐसे नहीं खुलेगा यार। ये सुनकर वेंचिंग कहती है अरे तू इतना टूट मत जा, तू मुझे लगता है तू कर पाएगा, और मेरा दिल कहता है कि तू वहाँ पे अच्छा रहेगा, और मेरा भाई भी वहाँ पे अकेला रहता है, तू जाएगा तो उसे भी कंपनी मिल जाएगा। यह सुनकर विंग कहता है मुझे सोचने का वक्त दे, मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊँगा, लेकिन फिर भी तेरे लिए मैं सोचूंगा। यह सुनकर वेंचिंग खुश होते हुए कहती है ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन 2 दिन का वक्त दे रही हूँ मैं, 2 दिन के बाद मैं आऊँगा तुझसे पूछने के लिए, ठीक है। और मेरा भाई वहाँ पे अकेला रहता है, प्लीज़ यार मान जाना, ना मत करना प्लीज़। ये सुनकर विंग कहता है ठीक है मैं सोचूंगा फिर जाके जवाब दूंगा। ये सुनकर वेंचिंग कहती है ठीक है थैंक यू, मतलब वो ना हक कर लेती है विंग को और कहती है थैंक यू सो मच। ये सुनकर विंग उसको मतलब तेरी आंखों से देखते हुए कहता है अच्छा मैं बीजिंग जाऊँ या ना जाऊँ, तो इतना खुश क्यों हो रहा है। तब वेंचिंग थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है क्या, मैं तो तेरे लिए अच्छा ही कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 50 इंटरव्यू देकर भी फेल हो चुका, तो वहाँ पे जाके तू अच्छा करेगा। यह सुनकर विंग उसे घूरते हुए देखते हुए कहता है तेरा मोटिव क्या है, हाँ करना क्या चाहता है तू, मुझे इतना मतलब बीजिंग भेजने के लिए इतना पागल क्यों हो रहा है। ये सुनकर वेंचिंग खांसते हुए कहती है क्या बोल रही है तू, नहीं यार बस मैं मेरे भाई का टेंशन कर रहा हूँ, और तेरा भी तो है यार, तू वहाँ पे जाके काम करेगा तो अच्छा कमा लेगा, इसमें तो इतना डाउट क्यों कर रहा है, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, तू मुझ पर भरोसा नहीं करता। यह सुनकर विंग मतलब कुछ नहीं कहता और कहता है हाँ ठीक है सोचूंगा, पर मैं श्योरिटी नहीं दे सकती, ठीक है। यह सुनकर वेंचिंग कहती है मुझे तेरी श्योरिटी नहीं तेरी हाँ चाहिए, ठीक है तू हाँ करेगा। यह सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है वो अपने वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए, और वेंचिंग जो किचन है ना वहाँ पे चली जाती है खाना बनाने के लिए। वेंचिंग कभी कभी आती है, वेंचिंग विंग का फ्रेंड है, बचपन से लेकर वेंचिंग और जो विंग है ना वो बचपन से ही दोस्त थे, और कभी कभी विंग के पास वो आता था हैंग आउट करने के लिए, कभी कभी वेंचिंग विंग के लिए खाना भी बनाता था, तो अब वो खाना ही बना रहा था। अब हमें किचन का दिखाया जाता है जहाँ पे वेंचिंग खाना बना रही थी, और जिस डायरेक्शन पे विंग गया था ना वहाँ पे देखते हुए कहता है विंग मुझे पता है तो आज भी वही सपना देखता है, वही दर्द तू झेलता है, वही सब कुछ तू एहसास करता है, इसीलिए तेरी किस्मत तेरी डेस्टिनी तुझे वहीं पे ले जाएगी जहाँ तेरी डेस्टिनी है, जहाँ तेरी किस्मत है। और यहीं पे मैं स्टोरी स्टॉप करती हूँ। गाइस मैं रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल से कर पाई हूँ, मैं तो बाहर चली गई थी, मतलब मैं घर से बाहर थी, आने के बाद जाके मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मुझे पता है गाइस आप लोग बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट मैंने ये वीडियो छोड़ा है। अब सवाल है बहुत सारे कि आखिर वेंचिंग कहना क्या चाहती है, और वो इंसान कौन था, और पहाड़ से नीचे कौन गिरा था, क्या जो पिछड़ा प्यार कभी जोड़ नहीं पाया क्या इस जन्म में आके वो जुड़ेगा, जिस प्यार के लिए दोनों अलग हो गए वही प्यार क्या उन्हें एक कर पाएंगे, या फिर यही नफ़रत से तैयार ये रिश्ता नफ़रत पे ही ख़त्म हो जाएगा। इसी सवाल के साथ मैं आज इस एपिसोड को यहीं पे रखती हूँ। कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा अगर इस पार्ट में ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला तो, ठीक है। अभी के लिए गुड नाइट।